तीन अहम ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन का नया बाब शुरू हुआ है। मक्का मुकर्रमा में सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान तारीखी दिफाई मुआहदे पर दस्तखत कर दिए गए हैं। किसी एक मुल्क पर हमला तीनों पर हमला तस्वुर होगा। मुस्लिम नेटो फोर्स या मुस्लिम नेटो का कयाम क्यों? जब गजा में मासूम बच्चे और बेकसूर लोग मारे जा रहे थे, तब ये मक्का ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट क्यों नहीं हुआ? जब इजराइल ने गजा पर हमले किए थे तो ये तीनों देश क्या कर रहे थे? ईरान भी बड़े गौर से इसको देखेगा और ईरान शायद ये नहीं चाहेगा कि इस किस्म की कोई सिचुएशन क्रिएट करे ईरान जिससे ये मुआहदा जो है ये एक्टिव हो जाए। और अगर एक्टिव हो गया तो डिफेंस के अंदर ऑफेंस भी होता है। मतलब अगर सऊदी अरेबिया की कोई फैसिलिटी पे ऊपर ईरान की अटैक आती है जी, तो फिर ईरान सऊदी अरेबिया विल हिट बैक। हूती विद्रोहियों ने सऊदी और यमन में एक साथ बड़े हमले किए। पहला हमला यमन में मिलिट्री ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से हुआ। हूती विद्रोहियों के हमले में सऊदी यमन के 58 सैनिकों की मौत हुई। अपडेट आपको बता दूं, यह संख्या 60 तक चली गई है। तो इंडिया अफगानिस्तान को मजबूत करे, अफगानिस्तान के साथ बड़े बड़े डील करे, अफगानिस्तान को बड़े बड़े वेपन दे, खुल्लम खुल्ला दे और अफगानिस्तान की सरकार को, स्पेशली तालिबान को अपने साथ में ला। पाकिस्तान धोखा देगा ईरान को। ये धोखाधड़ी की तैयारी है दोस्तों। कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा है, ठीक है। 2 साल पहले उसने रात के अंधेरे में 2 बार आया, आके हमला किया। क्यों? क्योंकि वो डरता है, दिन में के टाइम नहीं आ सकता। मतलब अंधेरे में हम सो जाते हैं, तो अंधेरे में फिर उनको जवाब भी तो मिला ना, उनके तैयारे भी तो गिरे हैं ना। फिर आगे से फैंटास्टिक टी भी तो उन्होंने कहा ना। अच्छा, फैंटास्टिक टी आज भी याद है? आज भी याद है उनको। पार्लियामेंट का बयान नहीं याद कि जल्दी जल्दी छोड़ दो। 9 बजे जो है मोदी साहब जो है ऐलान जंग करने वाले हैं, वो ऐलान नहीं याद? तो मोदी साहब ऐलान जंग बेशक कर दिया, हम तैयार हैं जंग लड़ने के लिए। हम जंग से नहीं डरते। तुर्की इजराइल को स्टील सप्लाई कर रहा था। सऊदी अरब के रास्ते से इजराइल के दाने पानी का इंतजाम हो रहा था, राशन सप्लाई किया जा रहा था। और पाकिस्तान इजराइल और अमेरिका के खिलाफ होने वाले प्रोटेस्ट को कुचलने की धमकी देता रहा। और अब इन तीनों मुल्कों ने मिलकर मक्का ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट किया है। यह एग्रीमेंट दरअसल ईरान के खिलाफ है। इंडिया ने कहा है हमें फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी कौन सा डिफेंस डील कर रहा है, लेकिन हाँ हमारी नजर ऐसी डील्स पर है कि ये डील्स क्यों हो रही है और किस लिए हो रही है, और हम जवाब देने के लिए फिर भी हाजिर हैं। अब सऊदी अरेबिया पे इतने मिसाइल्स गिरे, वो डिफेंस पैक्ट एक्टिवेट तो हुआ नहीं। बिल्कुल इस डिफेंस पैक्ट की क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन होंगे। पाकिस्तान के पीएम ऑब्वियसली यहाँ पर हंसी रहे हैं। ये हंसी उस टाइप की होती है कि कौन सा मैं जाने वाला हूं लड़ने के लिए, या फिर एटलीस्ट इनके प्लान्स तो यही होंगे कि ये डिफेंस पैक्ट साइन करके इन दोनों कंट्रीज से एडवांटेज उठाने का प्रयास करेगा पाकिस्तान, बट कमिटमेंट शायद मिलिट्री की इतनी कर नहीं पाएगा। बट ईदर वे, चाहे ग्राउंड लेवल पर कल को कुछ भी हो, पेपर पे तो सही ये जो साइन आपके सामने हो रहे हैं ना ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में, सऊदी अरेबिया, टर्की और पाकिस्तान, ये तीनों देश के लीडर्स ये अब अनाउंस कर चुके हैं कि एक देश पर मिलिट्री अटैक मतलब कि दोनों देशों पर मिलिट्री अटैक, अब बेसिकली ये एक इस्लामिक नेटो फॉर्म हो चुकी है। अटैक ऑन वन कंट्री मींस अटैक ऑन ऑल द कंट्रीज। तुर्की उस वक्त इजराइल को स्टील की सप्लाई करता था। इजराइल तुर्की से इंपोर्ट हुए स्टील से अपने घरेलू जरूरतों को पूरा करने का दावा करता था, लेकिन सच तो यह है कि इन्हीं टर्किश स्टील से इजराइल हथियार बना रहा था और गजा पर उसी हथियार से हमले कर रहा था। जब इजराइल गजा पर हमले कर रहा था तो सऊदी अरब क्या कर रहा था, यह भी सुनिए। इजरायली लॉजिस्टिक्स कंपनी ट्रकनेट यूएई और बहरीन के बंदरगाहों से सामान लेकर ट्रकों के जरिए सऊदी अरब और जॉर्डन होते हुए इजराइल भेज रही थी। इसमें खाने पीने का सामान था, प्लास्टिक था, केमिकल था और इलेक्ट्रिकल सामान जैसी चीजें भी शामिल थी। यानी इजराइल तक राशन भेजने के लिए यूएई, सऊदी अरबिया, जॉर्डन और इजराइल वाला लैंड कॉरिडोर इस्तेमाल किया जा रहा था, क्योंकि गजा पर हमले के बाद रेड सी के रास्ते से इजराइल को जाने वाले कमर्शियल शिप्स पर यमन के हौसी लड़ाके हमले कर रहे थे और ऐलान कर रहे थे कि हम गजा के मजलूमों के साथ हैं। कुवैत वाले भी कह रहे हैं ना पाकिस्तान को कि हमारे साथ भी कुछ कर लें। अच्छा। मगर पाकिस्तान इस किस्म का मुआहदा कुवैत के साथ नहीं करेगा। उनके साथ एडवाइस, मिलिट्री सप्लाईज, इस किस्म की चीज़ें वो करने के लिए तैयार होगा। बट आई डोंट थिंक कि पाकिस्तान इस किस्म का मुआहदा कुवैत के साथ करेगा। जब ईरान पर इजरायली हमलों के खिलाफ, पाकिस्तान सुनिए कि क्या कर रहा था, कि जब ईरान पर हमलों के खिलाफ पाकिस्तान में शिया तंजीमें प्रोटेस्ट करने सड़कों पर उतरी तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ
फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर ने शिया उलेमा को रमजान में इफ्तार की दावत के नाम पर बुलाया, बेइज्जत किया, धमकी दी और कहा कि अगर अब किसी ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट किया तो ईरान भेज देंगे। ये बेइज्जती की शिया उलेमा की, सीनियर उलेमा की। सऊदी, तुर्की और पाकिस्तान जो कि साथ में आकर जुड़े हैं, इसके पीछे सारा खेल क्या है? सऊदी को इसमें क्यों जोड़ा गया है पता है? क्योंकि अगर कल पाकिस्तान के साथ वॉर होता है तो पूरा का पूरा पैसा सऊदी लगाएगा। तो ये जो गवर्नमेंट बार बार मैं कह रहा हूँ, जो हमेशा मजहब कार्ड खेलती है, मुस्लिम हिंदू कार्ड खेलती है अपने आप को पावर में लाने के लिए, ये बहुत ही गंदा किस्म का माइंडसेट है। आतंकियों का पनाहगाह पाकिस्तान अब खुद आतंक के जख्म खा रहा है और आज पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में जबरदस्त धमाका हुआ। एक आत्मघाती हमला बताया जा रहा है। इस हमले में 15 लोग की जान चली गई। इंडिया के करीब 257 टैंक्स जो है, जो चाइना ब्रांड के जो टैंक्स है, वो पाकिस्तान ने लगाए थे इंडिया के आगे पीछे। और ये DGISPR ने भी बड़ी बड़ी बोंगियां मारी थी और पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने भी बड़ी बड़ी बोगियां फेंकी थी। तो शायद इसके पीछे यही बातें हो रही थी कि ये जो डील है सऊदी, तुर्की और पाकिस्तान का, ये कल हुआ है, ये होने वाला था, इसलिए इन्होंने ये सारी चीजें की पहले से ही। पाकिस्तान तो देखें, इसका दिमाग तो बड़े शैतान का है, लेकिन कर कुछ नहीं सकता है, डोंट वरी। इसने पहले ये टैंक्स लगवाए, अब यहां पर ये डील हुई, बड़ी बड़ी बातें की टीवी चैनल पे। इंडिया को अंडर प्रेशर करना चाहता है कि तुर्की सऊदी हमारे साथ है, एक देश पे हमला होगा, दोनों देश पे हमला माना जाएगा, ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यू होगा, पाकिस्तान को मारेंगे, सऊदी बीच में आएगा, पैसा लेके आएगा, तुर्की आएगा, अपने ड्रोन्स लेके आएगा, ये ड्रोन्स, ये न्यूक्लियर पावर, वहां से पैसा, ये तीनों मिलके इंडिया को जो है वो बर्बाद कर सकते हैं इस मैप के अंदर। लेकिन इंडिया जो है वो जब ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को मार रहा था, वो साथ में तुर्की से भी लड़ रहा था, क्योंकि पाकिस्तान जो ड्रोन भेज रहा था वो तुर्की के ड्रोन्स थे और वो ड्रोन्स जो है इंडिया ने सारे मार गिराए थे। जो आज भी इंडिया के बहुत सारे ड्रोन इनके म्यूजियम में पड़े हुए हैं, जो पटे हुए हैं, जो टूट गए, जो गिर गए, जो फट गए, जो ब्लास्ट हो गए थे। तुर्की क्या चाहता है पाकिस्तान से? पाकिस्तान के पास तो पैसा नहीं है। पाकिस्तान तो हमेशा, और पाकिस्तान ये डील किस लिए कर रहा है? तो पैसे के लिए कर रहा है, क्योंकि अंदर पाकिस्तान की जो है हवा बड़ी टाइट है। पैसा, अंदर के सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है। बाहर के वार को छोड़िए, वो अपने अंदर के सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सकता। तो तुर्की पाकिस्तान से चाहता क्या है अगर पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है? भाई, इनके पास न्यूक्लियर जो छतरी है पाकिस्तान के पास, तुर्की यही चाहता है कि ये छतरी आज नहीं तो कल, और ये अभी से नहीं, ये पिछले 20 साल से तुर्की इनके पीछे लगा हुआ है और इनको जो है चिकनी चिकनी उंगलियां दे रहा है कि भाई किसी ना किसी तरीके से हम भी ये न्यूक्लियर पावर बना दे और पाकिस्तान हमारी हेल्प करे। लेकिन पाकिस्तान तो वो तो भाई आपको पता है कि जहां उसका फायदा होता है वहीं पे वो धूम मिलाता है। पाकिस्तान तुर्किया को बोल तो रहा है कि ठीक है भाई, अभी हालात खराब है, अभी आप देखें ईरान के ऊपर USA का वार है, पहले हमें मजबूत होने दो, फिर हम आपको न्यूक्लियर पावर भी बना देंगे, आपको जो है न्यूक्लियर पावर जो सिस्टम है पूरा आपको बता भी देंगे, सिखा भी देंगे, बना के भी दे देंगे। लेकिन भाई उससे पहले आप हमारा साथ दो, क्योंकि ये जो न्यूक्लियर छतरी है इसको जो है प्रोटेक्ट करने के लिए आप भी साथ में आओ, सऊदी भी साथ में आए। इंडिया ने पहले ही जो है नूरखान एयर बेस को नुकसान पहुंचाया था, रेडिएशन फैल गई थी, तो भाई आप साथ दो। अगर आपका किसी के साथ मसला होता है, आप उन्हें ये कह सकते हो कि हमारी जो है डिफेंस पैक्ट डील हुई है, हम आपको न्यूक्लियर पावर भी आपके ऊपर यूज कर सकते हैं। तो भाई हम तीनों मिलकर ये एक छतरी के नीचे खड़े हो जाते हैं और बारिश से बचने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान कहता है कि हम ट्रेड अपनी बढ़ाएंगे। कितनी ट्रेड है पाकिस्तान की? पाकिस्तान में 25 करोड़ लोग हैं, 250 मिलियन, मोटा मोटी बता रहा हूं आपको, ब्रॉड फिगर्स। किसी अरब देश के साथ, सऊदी अरब के साथ सबसे ज्यादा है, 5-5.5 अरब डॉलर की, जिसमें की 70 to 90% इज ऑयल इंपोर्ट। ईरानी पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी कमेटी के रुकन इब्राहिम रजाई ने कहा है कि नया दिफाई मुआहिदा सऊदीया की हिफाजत की जमानत नहीं देता। सऊदी अरब को समझना चाहिए कि यह कागजी मुआहिदा उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं करेगा। सऊदी अरब को चाहिए कि वो अपनी पॉलिसियां तब्दील करे ताकि उसे तहफ़्फ़ुज़ के लिए दूसरों के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। हूती विद्रोहियों का दूसरा हमला सऊदी के नजरान शहर पर हुआ। सऊदी पर हुए हमले में 11 नागरिक घायल हुए और भारी तबाही की तस्वीर भी देखने को मिली।
10 दिन में सऊदी पर हूती विद्रोहियों का यह दूसरा बड़ा हमला है। इससे पहले सऊदी की रिफाइनरी और पोर्ट पर हमले किए गए थे। हूती विद्रोहियों के नए हमले से खाड़ी में शांति फिर से खतरे में पड़ गई है। यमन, ईरान और ओमान बैठ के तय करेंगे कि हमने इसका क्या करना है, कैसे करना है, क्या करना है, और कोई नहीं, हम तय करेंगे। कुवैत और बहरीन और यूएई ये अभी तक फुल फ्लेज्ड अमेरिकन कैंप में है। सऊदी अरेबिया मूव अवे कर गया, वो अभी भी अमेरिकन कैंप में है, मगर वो पीछे हट गया। उसने अब अपना ये मुआहदे करने शुरू कर दिए और उसने अमेरिका को भी धमकी दे दी है, डोनाल्ड ट्रंप को धमकी नहीं, आप समझे, उसको एडवाइस कर दी है कि देखिए आप ये जो ईरान के साथ कर रहे हैं, इसका सारा जो नुकसान है वो हमारे यहाँ हो रहा है। आपको क्या नुकसान हो रहा है? आप तो बैठे हैं वहाँ तो कोई मिसाइल नहीं गिर रही, आपके तो लोग नहीं मर रहे, हमारे असासे जो हैं तबाह हो रहे हैं, हमारा नुकसान हो रहा है फाइनेंशियल एंड अदरवाइज। हमारे इतने तो बड़े प्रोजेक्ट्स हमने लाइन अप किए हुए हैं, सब फारग हो जाएंगे। तो इसलिए वी हैव द राइट टू डू दिस। और ये सऊदी अरेबिया ने भी रेड लाइन दे दी है कि अमेरिका अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के हवाले से अपनी टर्म्स डिक्टेट नहीं कर सकता और अपने रीजनल सिक्योरिटी पार्टनर्स को एहसास तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकता, तो फिर ज़ाहिर एक नया ऑर्डर इमर्ज होना है इस रीजन। अच्छा, उसकी कुछ इशारे तो हमें मिलने शुरू हो गए थे जब पाकिस्तान ने और सऊदी अरब ने डिफेंस पैक्ट किया था। सऊदी अरब यमन के बहरी नाकाबंदी ख़त्म कराने के लिए ज़मीनी और बहरी कार्रवाई के मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर कर रहा है। जो यमन के हौसी जिस तरह से सऊदी अरेबिया पर भी अटैक कर रहे हैं, ये सऊदी अरेबिया की सलामती के लिए खतरा है। वी आर इन अ पैक्ट डिफेंस पैक्ट विद सऊदी अरेबिया, तो टर्की भी उसमें शामिल हो चुका है। तो इस हवाले से पाकिस्तान के लिए भी ये एक गैर मुनासिब बात है कि कोई भी ऐसी एंटिटी है या कोई भी ऐसा मुल्क है जो सऊदी अरेबिया पर हमला करे। बिल्कुल ऐसे रिसेंटली एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, पाकिस्तान के साथ टर्की और सऊदी अरेबिया मिल के एक डिफेंस पैक्ट साइन किया है, लेकिन पाक मीडिया ये बोलकर रो रहा है कि जैसे ही पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब डिफेंस साइन करता है, ईरान अरब पे बड़ा हमला कर देता है। ईरान ने सऊदी अरब को धमकी ये दी है कि पाकिस्तान ईरान को नहीं बचा सकता। पाकिस्तान वो मुल्क है जिसके अपने हालात ही ठीक नहीं है, खुद से बालोच लिबरेशन आर्मी और कश्मीर कंट्रोल नहीं हो रहा है, वो आकर सऊदी अरब और टर्की को क्या बचाएगा। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो ऐसे ही मस्त और दिलचस्प के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि हर नया अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे।